सो वही स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में लोग देख रहे होंगे कि मैंने टेलीग्राम पे क्या बोला था, मैंने कितना प्रॉफिट किया, कल मार्केट क्या हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा मैं बात करूंगा। अगेन वीकली एनालिसिस मैं सेपरेटली बनाऊंगा। आज मोटा मोटी इंट्राडे लेवल्स पे बात करूंगा कि आज क्या क्या आप लोग कर सकते थे, डेट्स ऑल। उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं बात करने वाले, ठीक है। सो मॉर्निंग में 8:39 के आसपास मैंने टेलीग्राम पे एक अपडेट डाला था, इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर निफ्टी, ठीक है। अगेन देखो, मुझे ये बात पता है कि लेवल डालने के बाद भी ट्रेड करना आसान नहीं होता है। लेवल डालने से बस इतना आप आइडिया लगा सकते हो कि मैं कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख रहा हूँ। अगेन ट्रेड करना बहुत टफ होता है, लेकिन ठीक है, फिर भी एक हेल्प मिलता है। किसी के भी लेवल्स पे आप ट्रेड नहीं कर पाओ, क्योंकि मैं मेरे लेवल्स मेरे लिए यूजफुल है, आपके लिए हो सकता है यूजफुल ना हो सकता है मुझे 17,800 पे सपोर्ट दिखे, आपको 17,750 पे सपोर्ट दिखे। तो ये चीज होता है। तो लेवल से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि एग्जैक्ट मैं मतलब मेरा एक जोन कहाँ पे है और आपका एक जोन कहाँ पे है, तो उस पर आप ट्रेड करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग में मैंने क्लियर चार्ट शेयर किया था टेलीग्राम पे कि एक क्लियर चार्ट है मेरे लेवल से, और डाउन ट्रेंड में था निफ्टी, मैंने दिखा दिया था डाउन ट्रेंड लाइन से कि डाउन ट्रेंड में अपसाइड जाना होगा तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अपसाइड जाता भी है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 950 के आसपास, और अगर 800 ब्रेक होता है तो हम लोग 700 पे रुकेंगे फिर डायरेक्ट, और 700 ब्रेक होता है तो फिर हम लोग को सीधे 150 पॉइंट्स का फॉल मिल सकता है 542 तक, ठीक है। ये मेरे लेवल से। अगेन आप कैसे इंटरप्रेट करोगे आपके लिए। कुछ लोगों को यहाँ पर ब्रेकडाउन ना दिख के यहाँ पे सपोर्ट दिख के बाउंस भी हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे बाउंस भी प्ले किए होंगे। तो अगेन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है रूल्स का। बट उसके साथ मैंने क्या लिखा था, 17,800 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच टूडे। 17,800 इंपॉर्टेंट लेवल था। माई व्यू बियरिश इन बोथ इंडेक्स। ये मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले मैंने बता दिया था, ठीक। आज मैंने क्या किया, अगेन इट्स काइंड ऑफ शो ऑफ करके कुछ मिलेगा नहीं, बट देख लो, देखने में मजा आता है। स्ट्राइक प्राइस मैंने नहीं दिखाया है, बिकॉज अगेन स्ट्राइक प्राइस क्यों नहीं दिखाया है, बिकॉज बहुत सारे ट्रेड्स मेरे ओपन है। अगर मैं स्ट्राइक प्राइस दिखा दूंगा, अगेन आप लोग, क्योंकि सेल तो आप लोग नहीं करोगे मुझे पता है, ठीक है, सेल करने में थोड़ा सा वो पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन भी पड़ा हुआ है 500 क्वांटिटी में, ठीक है। अब अगर इसको आप कॉपी करने गए तो ये आपको लॉस दे सकता है। मेरा बाइंग एवरेज 32 है, आपका शायद कुछ और हो जाए, आप 70, अब ये 73 आ चुका है, ये डबल हो चुका है। तो अगेन आप ये करोगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने स्ट्राइक प्राइस हटा दिया। अगेन थोड़ा सा पुट दिख रहा होगा तो थोड़ा सा हिंट भी दे दिया कि मैंने पुट में बाई कर रखा है, ठीक है। तो अगेन आज इंट्रा डे बेसिस पे अगर पूछोगे तो इंट्रा डे में ये वाला था एक 25,000 का, और इंट्रा डे में ये वाला था एक 27,000 का। बाकी सारे पोजिशनल है, तो 27, 25 आप ऐड कर लेना। अभी यहाँ पे 62 का रनिंग चल रहा है, बाकी सारे पोजिशनल ट्रेड्स हैं, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं कि अब चार्ट पे क्या लग रहा है, ठीक है। देखो चार्ट पे आज क्या क्या इंडिकेशन आया था। पहला कैंडल रेड बन गया था, ठीक है। अगर इसको ऊपर जाना भी था, अगर मान लो मार्केट को यहाँ से बाउंस करना भी होता, तो अगेन पहला कैंडल का हाई टूटना चाहिए था, तभी मार्केट बाउंस करता, अदरवाइज मार्केट बाउंस नहीं करता। तो पहला कैंडल का हाई नहीं टूटा। यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा प्राइस एक्शन डेवलप किया मार्केट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने एक बहुत प्यारा प्राइस एक्शन डेवलप किया। अगेन नीचे गया, ऊपर गया, फिर ये थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया। अगेन देखो ये प्राइस एक्शन हो गया ना यार, ऊपर हाई, हाई थोड़ा और नीचे हो गया, एंड लो भी ब्रेक हो चुका है। तो कुछ लोग इसको एम पैटर्न बोलते हैं, कुछ लोग इसको अगेन नॉर्मल एक जो ट्रेंड होता है कि हाई लो, मतलब अगेन ऊपर से नीचे आए, नीचे से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाए, लेकिन फिर से नीचे तोड़ दिए। टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनते गए। डाउन ट्रेंड के लिए क्या है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज। ये देखो ये हाई से नीचे है, ये हाई, एंड अगेन ये लोस, अगेन नीचे कट गया। अगर कुछ लोग इस लो पे भी शॉर्ट करते हैं तो ठीक है, ये लो भी कट गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर नीचे गया। तो आज प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड किया जा सकता था। अगेन ये हर दिन नहीं होता, आज मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि आज ये चीज हुआ है। हर दिन प्राइस एक्शन फॉलो नहीं होता है। जो प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करता है उसको पता है कि हर दिन प्राइस एक्शन, इतना प्यारा मार्केट हर दिन नहीं रहेगा, ठीक है। सो पहला इंडिकेशन यहाँ पे था। दूसरा, अगर आप कुछ ट्रेड कर सकते थे वो क्या, वो था इनसाइड कैंडल। देखो इनसाइड कैंडल भी बना था मॉर्निंग में 15 मिनट्स पे, तो इनसाइड कैंडल को भी ट्रेड किया जा सकता था। अगेन मेरे जो कोर्स के स्टूडेंट है, दे विल ट्रेड, मतलब वो लोग चाहे तो वो लोग बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। वो लोग को मैंने बता रखा है कहाँ पर सेल करना, कहाँ पे बाई करना, ठीक है। तो वो लोग आज बहुत अच्छा पैसा कमाए दिए, बिकॉज हम लोग का एक नेचर है कि हम लोग सेलिंग थोड़ा ज्यादा खेलते हैं, बाइंग थोड़ा कम खेलते हैं। तो हम लोग शॉर्ट वाले सारे हैं, शॉर्ट शॉर्ट करो, लॉन्ग में थोड़ा आराम से शांति से बैठो। लॉन्ग में बिकॉज आप सबको पता है यार, 17,000 से हम लोग 18,000 जाने में कितना टाइम लगा है, 18,000 से 17,500 आने में कितना टाइम लगा, 2 दिन लगा। 17,000 से 18,000 जाके देख लो, कम से कम 1 महीना लग गया आने में, लेकिन गिरने में, आधा गिरने में 2 दिन से ज्यादा नहीं लगा हम लोग, ठीक है। तो अगेन एक चीज ये हो सकता था, इनसाइड कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते थे। अगेन अगर ये वाला ट्रेन मिस हो गया तो इस पुल बैक पे भी कुछ लोग इंटर हो सकते थे। यहाँ पे फिबोनाची भी लगाते तो आपको 50% का या 3.8% का रिजेक्शन मिलता है, यहाँ पे भी इंटर हो सकते थे। और कुछ नहीं तो चलो यहाँ पर फिर से एक इनसाइड कैंडल टाइप यहाँ पे हॉल्ट हो रहा था, यहाँ पे भी इंटर हो सकता था। अगेन बहुत सारे एंट्रीज थे।
अगेन आपको देखना है कि आप क्या प्ले करते हो। अगेन 17,800 भी टूट रहा था, बहुत सारा लेवल था, बहुत सारा लॉजिक था इंटर करने का, ठीक है। बट आज का ट्रेंड तो मिस हो गया। लेकिन हाँ, जीवन में याद रखना, जीवन में कभी भी दोबारा ऐसा हो तो मिस नहीं करना। दोबारा कभी मार्केट डाउन ट्रेंड में, देखो मार्केट पिछले दिन ही डाउन ट्रेंड कंफर्म कर चुकी थी, ऊपर नीचे देन फिर नीचे, तो ये लो कि नीचे मार्केट खुल चुकी थी, तो ये डाउन ट्रेंड कंफर्म था, फिर नीचे गई, फिर हल्का ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, अब ये फिर नीचे जाएगी, तो डाउन ट्रेंड में है अभी मार्केट, अभी अप ट्रेंड में नहीं है। अगर मार्केट को अप ट्रेंड में जाना भी होगा तो यहाँ पे मल्टीपल साइंस आपको दिखेंगे, मार्केट इस हाई के ऊपर निकलने का कोशिश करेगी, यहाँ पे थोड़ा डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, तब जाके मार्केट ऊपर आएगी। अभी मार्केट ऊपर नहीं आएगी। अगर अगेन डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, इस पे भी रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट को। तो बहुत सारे अभी रेजिस्टेंसेस हैं मार्केट के लिए, जिसको मार्केट को अभी फेस करना होगा, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है, आज यूएस जिस तरह से क्लोज करेगा उसके हिसाब से हम लोग ओपन होने वाले हैं। इतना ध्यान रखना कि हम लोग थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं, तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, बिकॉज आज स्टॉक्स भी गिरे हैं। पहले क्या होता था, जो डाउन ट्रेंड आता था उसमें एक दो सेक्टर गिरता था, रिलायंस ऊपर खड़ा, बैंक निफ्टी ऊपर खड़ा, ऐसे गेम चलता था। आज सारे सेक्टर गिरे हैं, एक दो चिन्नी मिन्नी स्टॉक अगर आप छोड़ दो, जैसे इंडस्ट्रियल आज अच्छा चला, कुछ कुछ और मेटल के स्टॉक्स शायद नहीं, एक दो और स्टॉक्स हैं जो थोड़ा अच्छा परफॉर्म किए, लेकिन निफ्टी 50 में सिर्फ इंडस्ट्रियल टॉप गेनर में है, बाकी सारे बहुत सारे, रिलायंस 2.5% गिर गया, HDFC 2.5% के आसपास गिर गया, देन कोटक बैंक, अगेन कोटक ज्यादा नहीं गिरा, HDFC बैंक फॉल किया, टाटा मोटर्स फॉल किया, एंड इन्फोसिस फॉल किया, TCS फॉल किया। तो मेजर स्टॉक्स फॉल में, जिसकी वजह से करेक्शन आया है। जब भी करेक्शन का वजह हम लोग होंगे तो करेक्शन कंटिन्यू करेगा। अगर करेक्शन का वजह ग्लोबल इंडेक्स है तो हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे, बिकॉज ग्लोबल क्यूज पे हम लोग बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाने वाले। अगर वजह हम ही लोग हैं, हम ही लोग कहने का मतलब क्या, अगर स्टॉक्स में ही सेलिंग आना स्टार्ट हो चुका है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेन हम लोग को देखने को मिलेगा इंडेक्स के अंदर। अब हम लोग और इंपॉर्टेंट चीज क्या नोट कर सकते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से, कि यार थोड़ा सा ना डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ, ठीक। अगेन मार्केट एनालिसिस जब बताऊंगा ना तो उसमें डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उस पर आप अभी टेंशन मत लीजिए। अगेन देखिए, थोड़ा सा हमको सेलिंग प्रेशर अभी दिख रहा है, बिकॉज फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ से रिजेक्ट हुए थे, ठीक है, डाउन ट्रेंड लाइन सबको याद है, यहाँ से रिजेक्ट हुए, फिर हम लोग यहाँ से रिजेक्ट हुए, फिर हम लोग यहाँ से रिजेक्ट हुए, अगेन ब्रेकआउट दिए, सस्टेन नहीं किए, रिजेक्ट हो गए, अगेन एक ब्रेकआउट आया, फिर से सस्टेन नहीं किया, और फिर से हम लोग इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर रहे हैं, जो कि बहुत 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 एक गंदा सिनेरियो देखा जा सकता है। एक फॉल्स ब्रेकआउट बोलिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा RSI डाइवर्जेंस भी दिख जाएगा, अगर RSI आप लगाओगे तो आपको डाइवर्जेंस, चलो मैं लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है, एक मिनट, RSI, चलो जी RSI लग गया। अब देखो एक डाइवर्जेंस आपको दिखेगा, और बहुत तगड़ा वाला डाइवर्जेंस है ये, ठीक है, छोटा मोटा डाइवर्जेंस नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्राइस हायर हाई मार रहा था डेली टाइम फ्रेम पे, आपको दिख रहा है ये प्राइस हायर हाई मार रहा था डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन सेम टाइम पे RSI देखो फॉल करना स्टार्ट कर रहा था, सेम टाइम पे RSI कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था, तो एक बहुत नेगेटिव डाइवर्जेंस बन चुका था, ठीक है। तो ये भी एक कारण है। अगेन ये सब बाद में दिखता है, लेकिन चलो कुछ लोग बोलेंगे बाद में दिखता है, ये फॉलिंग तो अगेन इस दिन से आना स्टार्ट हो गया था ना, ये जो पियर्सिंग कैंडल यहाँ पे बना था उसके पहले से ही यहाँ ये फॉल दिख रहा था आपको, तो आप इसको कैप्चर कर सकते थे, आज का फॉल कैप्चर किया जा सकता था। आज का फॉल कैप्चर करना सबसे इजी था मार्केट में, बिकॉज इतना शार्प रिकवरी के बाद एक पियर्सिंग कैंडल बनता है अगला, उसके बाद RSI में डाइवर्जेंस दिखता है, उसके बाद ग्लोबल मार्केट में भी पेन दिखता है, उसके बाद 17,800 जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ब्रेक हो रहा है मॉर्निंग में, इनसाइड कैंडल्स बन रहे हैं, मॉर्निंग में रेड कैंडल बन रहा है, तो आज का मार्केट कैच करने लायक था। नहीं कैच किए तो फिर आपका प्रॉब्लम है। कुछ लोग बाउंस भी प्ले किए। अगेन देखते हैं 17,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, कितना अच्छा से रिस्पेक्ट करता है इस लेवल का। अगर गैप डाउन खुल गया तो बात अलग है, अगेन गैप अप खुलेगा, गैप डाउन उस पर मैं अभी नहीं बोलूंगा, बिकॉज वो ग्लोबल मार्केट्स पर डिपेंड करेगा। लेकिन अब हमारे मार्केट्स क्या करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम लोग तब तक ऊपर नहीं जा रहे हैं जब तक हम लोग इस वाले हाई को क्रॉस नहीं करते। आज का जो हाई है ना, इसको जब तक क्रॉस नहीं करते तब तक हम लोग ऊपर नहीं जा रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर मार्केट गैप अप खुलती भी है तो यहाँ से आके रेजिस्टेंस लेके फिर से एक बार नीचे आएगी, क्योंकि ये शार्प सेल है, एक बाउंस पे बाद फिर से रिजेक्शन मिलेगा और फिर से हम लोग नीचे आ सकते हैं। अगेन उस रिजेक्शन पे हम लोग नीचे आएंगे कि नहीं ये डिपेंड करेगा, क्योंकि ये शार्प सेल हुआ है, हो सकता है रिजेक्शन मिले, हो सकता है हम लोग को नीचे आए और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर ऐसा ब्रेकआउट दें। अगर हम लोग स्ट्रेंथ बनाएंगे तो ऐसा कुछ हम लोग को प्राइस एक्शन दिख जाएगा। अगर हम लोग स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे होंगे तो अगेन हम लोग शायद गैप अप खुल जाए, लेकिन फिर हम लोग नीचे आ जाएंगे, बिकॉज शार्प सेल देन बाउंस देन फिर से सेल होगा, हमारा मार्केट अभी रिकवर नहीं करेगा। तो अभी हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़े हैं, 17,500 सबको पता है कि इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ पर
हम लोग को सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है, सबको पता लेना चाहिए। अगेन लेता है कि नहीं लेता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बाउंस लेके फिर तोड़े, अगर फिर तोड़ता है तो हम लोग इन लेवल्स को टेस्ट करने आ सकते हैं फिर से, बिकॉज यहाँ पर थोड़ी बहुत गैप्स पेंडिंग है, तो हो सकता है हम लोग फिर से इन लेवल्स को टेस्ट करने आए, हो सकता है ना करने आए। अगेन अभी एज्यूम मत करिए कि क्या होगा, जो होगा उस पर रिएक्ट करिएगा। अभी यहाँ पे सेलिंग आ चुका है, अगर सेलिंग प्ले की हो तो ठीक है, नहीं प्ले की हो तो देखो यहाँ पे कौन सा प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा है। अगर अपसाइड का हो रहा है, अगर मान लो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, मान लो देखो ऐसा ऐसा, थोड़ा सिंपल करता हूँ, मतलब थोड़ा सा ना सिंपल करता हूँ। मान लो जिसका मिस हो गया, जिसका ट्रेंड मिस हो गया, वो क्या कर सकता है, अगेन ये वाला कैंडल का हाई आप मार्क कर लो 17,800, एक मार्क कर लो। अगेन अगर दो ही चीज होगा ना भाई, या तो साइडवेज खुल के ब्रेक करेगा, फिर तो टेंशन ही नहीं, फिर तो आप साइडवेज खुल के ब्रेक करेगा तो आप आराम से ट्रेड ले सकते हो, लो के नीचे अपना आराम से सेल मारो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। या तो गैप अप खुलेगा मार्केट, मान लो यहाँ कहीं गैप अप खुल गया, अब गैप अप खुलने के बाद इमीडिएट बाई सेल मत करना, कोई जरूरत नहीं है। अगर गैप अप खुल के तुरंत रिकवर कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि आप कैच कर पाओगे, वो थोड़ा सा टफ रहेगा कैच करना। अगर करेगा भी भाई तो रेजिस्टेंस लेगा, एक बार पक्का नीचे आएगा, इतना तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि अगर गैप अप भी खुलता है 17,800 के ऊपर भी खुल जाता है ना, तो भी एक बार रेजिस्टेंस लेके नीचे पक्का आएगा, ठीक है। उस रेजिस्टेंस लेने के बाद हम लोग डिसाइड कर पाए, मान लो गैप अप खुला, मार्केट ऊपर गया, हो सकता है यहां से टच करके रेजिस्टेंस लिया, अगर यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है तो फिर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके नीचे मार्केट जाता है कि नहीं। तो अगेन ये फिर ऐसा वाला एक पैटर्न यहाँ पर बन जाएगा, अगेन ये टूटेगा तो फिर हम लोग नीचे आ सकते हैं। मान लो डबल टॉप नहीं बनता है, मान लो डबल टॉप नहीं बनता है, प्राइस और पहले से ही रिजेक्ट होने लगता है, प्राइस मान लो यहीं से रिजेक्ट करना चालू करता है, अगेन ये वाला डाउन ट्रेंड लाइन कंटिन्यू करता है, ठीक है, वो डाउन ट्रेंड लाइन मैं दिखा दूंगा 15 मिनट में। प्राइस अगर यहीं से रिजेक्ट करता है तो थोड़ा सा वेट करना, जहां से प्राइस बाउंस कर रहा है उसके नीचे रिजेक्ट होना चालू किया तो अगेन डे लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, थोड़ा सा ऐसा लगाना हाई पे और फिर इसको कंटिन्यू करने देना, ठीक है। यहां पर फिर से आप एग्जिट कर सकते हो, अगेन जो थोड़ा सा न्यू ट्रेडर से एग्जिट कर ले, लेकिन मेरे हिसाब से ये सेल थोड़ा सा कंटिन्यू करेगा और हम लोग थोड़ा सा और नीचे आ सकते हैं। कहां तक आएंगे वो हम लोग वीकली टाइम, जब वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे ना, वीकली एनालिसिस का वीडियो डालेंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग नॉर्मल देख रहे हैं बिकॉज मुझे पता है कि बहुत लोगों का प्राण अटका हुआ होगा, कुछ लोग पुट बाई करके गए हैं, कुछ लोग कॉल बाई करके गए हैं, तो वो लोग को ना ऐसे वीडियोस देखने में बड़ा मजा आता है कि बताओ भाई कल क्या होगा तुम्हारे हिसाब से। अगेन ये मेरा परसेप्शन है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं एक अपना जनरल आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। अगर गैप अप भी खुला तो मेरे हिसाब से फर्स्ट रिजेक्शन पे आप सेल आउट कर सकते हो। मान लो गैप डाउन खुल गया, मान लो गैप डाउन खुल गया, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा। अगर गैप डाउन खुला तो हम लोग थोड़ा सा अपसाइड में रिकवर करके फिर ऐसे बाउंस करेंगे, लेकिन सारे केसेस में मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा। शार्प सेल हुआ, ऊपर से 600 पॉइंट गिरे हैं, नीचे से अगर हम लोग 200-250 पॉइंट रिकवर करके फिर से रिजेक्शन लेते हैं, वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर मान लो गैप डाउन या गैप अप कुछ भी खुल के हम लोग नीचे आते हैं और इस लो को बिना टच किए, मान लो यहां से ऐसे नीचे आए और इस लो को बिना टच किए ऐसे फिर से जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं और फिर शायद एक कंसोलिडेशन हो थोड़ा दिन तक एंड देन फिर एक ब्रेकआउट हो, बाद में हम लोग बोलें कि यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल बन गया, ठीक, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है मार्केट, ठीक है। तो अभी मुझे जितने पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं वो मैंने आपको बता दी। अगेन थोड़ा सा सेलिंग आप प्ले कर सकते हो बिकॉज देखो अभी ट्रेंड सेलिंग का है, 2 दिन में हम लोग 600 पॉइंट गिरे हैं, ठीक है, 600 550 600 पॉइंट हम लोग गिरे हैं, तो अगेन सेलिंग थोड़ा सा प्ले करिए, विद द ट्रेंड जाइए। बाइंग प्ले करना है तो अगेन पैटर्न बनने दीजिए बिकॉज कंटिन्यूसली सेल हुआ है। अगेन इस बार हम लोग शायद रिकवर ना करें बिकॉज सेल का कारण भी हम ही लोग हैं, इस बार सेल का कारण FIDI नहीं है, मतलब अगेन FI भी तो बेच ही रहा है, लेकिन इस बार सेलिंग का कारण ग्लोबल न्यूज नहीं है कि जैक्सन होल का इवेंट हो गया इसलिए हम लोग नीचे गिर गए, यूएस इन्फ्लेशन डाटा खराब आ गया इसलिए हम लोग नीचे गिर गए, नहीं, इस बार हमारे स्टॉक्स में सेलिंग हुआ है, इस बार शायद सेलिंग कंटिन्यू होगा। अगर नहीं होना होगा तो कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे देगा, अगर सेलिंग कंटिन्यू नहीं होना होगा तो ये ट्रेंड लाइन आपके पास है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा तो आप ट्रेड ले सकते हो। अगर नहीं कंटिन्यू होना होगा तो अगेन बहुत सारे आपको यहाँ पे RSI में फिर पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखने लगेंगे, बहुत सारा चीज होने लगेगा। तो अगर नहीं कंटिन्यू करना होगा तो आपको मौका मिल जाएगा अपसाइड में प्ले करने का, अभी अपसाइड में प्ले मत करना, ट्रैप हो सकता है। अगेन मार्केट हो सकता है 17,700 तक गए, 17,780 चल जाए, 800 चल जाए, वहां पे आपको ट्रैप करके फिर नीचे आ जाए, आप बहुत गंदा फंसोगे। बॉटम कैच करने का कोशिश कभी नहीं करना चाहिए मार्केट में, टॉप कर लो कैच चलता है लेकिन बॉटम मत कैच करो बिकॉज यू डोंट नो बॉटम कहाँ लगेगा। टॉप कई बार पकड़ा जाता है बिकॉज वहां पे बहुत सारे सिनेरियोज मिल जाते हैं कि ओवरबॉट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, 75 चीज मिल जाता है, लेकिन बॉटम थोड़ा सा टफ होता है बिकॉज सेलिंग इतना फास्ट होता है ना, इतना फास्ट होता है बिकॉज पैनिक मच जाता है ना सेल करते, जब भी मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है तो थोड़ा पैनिक क्रिएट होता है, उस पैनिक की वजह से कई बार मार्केट को जहां बॉटम बनाना भी होता है उससे भी नीचे थोड़ा चल जाता है बिकॉज पैनिक है, ट्रेंड है, स्पीड है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आप सेलिंग प्लान कर सकते हो। अब कुछ लोग पूछेंगे कि ये जो आप पूरा बताए इसका कुछ लॉजिकल बेसिस बताओ, ऐसा क्यों हो सकता है कि अगर गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, कुछ भी खुले, कहीं भी खुले, अगर ऊपर जाता है तो एक रिजेक्शन लेके नीचे आएगा, ऐसा आप क्यों बोल रहे हो?
ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अब अपना इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग करो तो आपको समझ में आया कि मैं ऐसा क्यों बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर यहां से मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आया है तो कुछ लोग कॉल शॉर्ट करके बैठे होंगे ना, राइट? सबने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया होगा, सबको पता होगा 17,800 रेजिस्टेंस है, बिकॉज 17,800 से यहां हम लोग रिकवर किए थे। एवरीवन नो 17,800 कितना इंपॉर्टेंट लेवल था, ये आपको दिख रहा है कैंडल, 17,800 से हम लोग पूरा रिकवर किए थे। सबको पता है कि सेम चीज हुआ है, 17,800 इंपॉर्टेंट लेवल है, टूट गया है, डाउन ट्रेंड में है हम लोग, 2 दिन में 600 पॉइंट गिर गए। ये कोई नई बात नहीं है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। अगेन हम लोग 3 बार यहां से भी रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है, एक दिन पूरा ऊपर खड़े रहे, फिर 17 क्लोज किए हम लोग 18,000 के ऊपर, फिर अगले दिन थोड़ा सा नीचे सेलिंग आ गया था, फिर उसी दिन, फिर अगले दिन यहाँ खुल के, मतलब 3 बार टॉप लगा, उसके बाद गिरे। अब एक बात बताओ, जो लोग कॉल शॉर्ट करके बैठा है, जो लोग यहाँ जब मार्केट फॉल कर रहा था, ये फर्स्ट प्राइस पे भी जो लोग कॉल शॉर्ट किया है, या फिर कुछ लोग टॉप पे भी शॉर्ट किए होंगे, या जो लोग फ्यूचर शॉर्ट किया है, उनके अकाउंट में इतना प्रॉफिट है ना। अब अगर मार्केट रिकवर करेगी तो कॉल शॉर्ट वाले एवरेज आउट कर सकते हैं, या फिर नीचे से पुट सेल को ऐड कर सकते हैं, राइट? या तो एवरेज कर लेंगे कि और अगर ऊपर आ रहा है और बेटर प्राइस मिल रहा है और शॉर्ट कर दो, बिकॉज उनको ही पता है इतना जल्दी रिकवर नहीं हो। ठीक है, बिकॉज सेलिंग बहुत तगड़ा सेलिंग था, मजाक वाला सेलिंग नहीं था। गैप डाउन में हम लोग नहीं खुले, हर बार हम लोग गैप डाउन खुल के रिकवर किए, इस बार हम लोग प्राइस एक्शन बना के नीचे जा रहे हैं। तो जिसके पास भी कॉल शॉर्ट पड़े हैं, जिसके पास भी फ्यूचर शॉर्ट पड़े हैं, वो एवरेज आउट कर सकते हैं, बिकॉज उनके अकाउंट में प्रॉफिट है, तो मार्केट के साथ फाइट कर पाएंगे। लेकिन यहां पे जो बाइंग पोजीशन क्रिएट किया है, वो फाइट नहीं कर पाएगा मार्केट के साथ। अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाके नीचे आना चालू किया, उसको डर लगेगा, क्योंकि उसके अकाउंट में प्रॉफिट अभी है नहीं, वो बॉटम कैच करने का कोशिश कर रहा है। उसने 17,500 पे बाई किया, मार्केट ऊपर गया 17,700 पे, अगर वो एग्जिट कर दिया तब ठीक है, लेकिन अगर रिवर्स करना चालू किया और 17,500 कटा, गलती से भी कटा, तो ना तो उसके पास थीटा डीके है, सेलर का मैं बात कर रहा हूं। अगर फ्यूचर वाले हैं तो ना उनके पास कुछ लॉजिक है कि कहां तक गिरेगा, उनको भी पता है कि इस बार लो कटेगा तो बहुत नीचे जाएगा। अगेन इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर रिवर्स हुआ कि वो लॉन्ग वालों के पास प्रॉफिट नहीं है, वो फाइट नहीं कर पाएंगे मार्केट के साथ। लेकिन जो कॉल बेच के आया है उसके पास प्रॉफिट है, उसके पास थीटा डीके है, उसके बाद बहुत सारा चीज है, वो मैनेज कर सकता है, वो एवरेज आउट कर सकता है, वो पुट को सेल करके ऐड कर सकता है, फिर वो मार्केट को फंसा लेगा। तो मुझे लगता है मार्केट इसके ऊपर जाए बहुत टफ है, मुझे लगता है इसके ऊपर भी नहीं जाएगी मार्केट, 17,800 के नीचे ही एक्सपायर होने वाला है मार्केट इस बार। ये मेरा मानना है, ये मेरा लॉजिक है, क्योंकि मार्केट ऊपर से सेल में आया है, कॉल वालों के पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है, थीटा पड़ा हुआ है, डेल्टा पड़ा हुआ है, मस्त प्रॉफिट में है वो लोग। और प्रॉफिट बुकिंग हुआ भी नहीं है अभी, प्रॉफिट बुकिंग होता तो दिख जाता, कुछ खास प्रॉफिट बुकिंग हुआ भी नहीं है, तो मेजर प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ, अभी शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं। अगेन थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो गया मार्केट, बिकॉज 2 दिन में 600 पॉइंट गिरा, ओवरसोल्ड हो गया, थोड़ा गैप अप हो सकता है, लेकिन गैप अप हुआ भी तो आप प्लीज गैप अप में मत जाइएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, मार्केट इनफ शाइन देगा आपको, मार्केट नहीं भागने वाला है इस बार। हर बार वो भागा है ना, इस बार मुझे नहीं लगता, अगेन भाग भी सकता है यार, आप अपना लॉजिक लगा लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे भाग जाएगा तुरंत। आपको इनफ शाइन मिलेगा कि आप लॉन्ग कर दो, इनसाइड कैंडल्स मिलेंगे, डब्ल्यू पैटर्न्स मिलेंगे, या फिर पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिल जाएंगे आरएसआई में, तो आप कुछ भी पैटर्न लगा के फिर आप बाई कर लो। लेकिन अभी थोड़ा सा बाइंग को रोकिए, थोड़ा नीचे साइड का देखिए, थोड़ा ट्रेंड आ रहा है डाउन साइड में, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, हो सकता है विथ फ्लो थोड़ा सा आपको मिल जाए, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स अपने मेजर सपोर्ट्स को ब्रेक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, मैं बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन किया क्यों हो सकता है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, मैंने बहुत एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अब मिलते हैं गाइस वीकली एनालिसिस के वीडियो में, वहां पे मैं डिटेल में बात करूंगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, यूएस में क्या हो रहा है, तो वो सब हम लोग देख लेंगे उसमें। अभी मुझे सिर्फ जनरली दिखाना था कि बहुत लोगों का भी जान प्राण अटका होगा कि भाई ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। तो जो लोग पुट बाई करके गए हैं एंजॉय, बिकॉज मैं भी बेरिश हूँ। जो लोग कॉल बाई करके गए मेरे साइड से भाई थोड़ा सा देख लेना अपना। ठीक, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।